बस आप रूस आ जाइए, योगी जी को भेज दूं क्या। आफत में घिरे रूस के राष्ट्रपति ने मोदी से लगाई गुहार, फोन कर मांगी मदद। मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। योगी का नाम सुनते ही मुस्कुरा उठे पुतिन, कहने लगे बाबा का बुलडोजर चल गया तो बन जाएगा काम। अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे पुतिन। जानिए वैगनर ग्रुप की बगावत पर क्या बोले देश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उनकी निजी मिलिशिया वैगनर ग्रुप ने विद्रोह करने का फैसला ले लिया है। वैगनर ग्रुप और रूस की सेना के बीच तनाव पैदा हो गया है। रूस से जुड़े लड़ाकू समूह के सरगना येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को को दंडित करने और बदला लेने की कसम खाई है। दरअसल यूक्रेन में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए प्रिगोजिन के क्रेमलिन को दोषी ठहराया है। इस मामले में दर्जनों वैगनर लड़ाकू मारे गए थे। अब समूह के सरगना ने बदला लेने की ठान ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वीडियो में 62 वर्षीय येवगेनी प्रिगोजिन ने देश के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज हमारे लोगों को नष्ट कर दिया, उन्हें दंडित किया जाएगा। हम मॉस्को जा रहे हैं और जो कोई भी हमारे सेंटर्स में प्रवेश करेगा वह इसके लिए जवाबदेह होगा। सरगना ने आगे कहा कि कोई भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा, हम उन्हें खतरा मानेंगे। हमारे रास्ते में आने वाली सभी चौकियों सहित उन्हें तुरंत नष्ट कर देंगे। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत की खबर पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रिगोजिन पर धोखा देने का आरोप लगाया, निर्णायक कार्रवाई की बात कही। वहीं इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि वे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस हाल के समय अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है। आने वाले सालों में रूस के रक्षा बलों, खासकर नेशनल गार्ड्स की वफादारी इस संकट में अहम भूमिका निभाएगी। ब्रिटेन ने अपने देश के नागरिकों को रूस की यात्रा न करने की सलाह दी है। रक्षा विशेषज्ञ पावेल फेलेनहोयर भी मानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में आने के बाद से अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुतिन को सत्ता में आए 22 साल का समय हो गया है, लेकिन इससे बुरा अभी तक का कुछ नहीं हुआ था। मुसीबतों में घिरे पुतिन ने अब भारत से मदद की गुहार लगाई है। सूत्रों की माने तो पुतिन ने मोदी को फोन कर सहयोग की अपील की, जिसमें योगी का नाम आने से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुतिन को सैन्य तौर पर प्रभावी चुनौती दी गई है। इस वक्त पुतिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तवोव-ऑन-डोन पर कब्जे के लिए अपने लड़ाकों को भी भेजने की बात कही है। हथियारबंद बगावत के आरोप में प्रिगोजिन को 20 साल की सजा हो सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये वैगनर ग्रुप क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या है वैगनर समूह की ताकत। इस ग्रुप पर क्या आरोप लगते रहे हैं। प्रिगोजिन कौन है, प्रिगोजिन कैसे इस प्राइवेट आर्मी के मुखिया बने, ये सब हम आपको बताएंगे सिर्फ 3 मिनट में। वैगनर समूह को आधिकारिक तौर पर PMC वैगनर कहा जाता है। ये समूह 2014 में पहली बार चर्चा में आया। तब ये समूह पूर्वी यूक्रेन रूस समर्थक अलगाववादियों की मदद कर रहा था। उस समय ये एक गुप्त संगठन था। इस संगठन पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में रूसी सरकार के लिए युद्ध लड़ने के आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि ये संगठन अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय था, खासतौर पर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीका के देशों में इस समूह के गृह युद्ध में शामिल होने के आरोप लगे। 2015 से 2018 के बीच वैगनर ग्रुप रूस की सेना और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ भी लड़ा। पूर्वी यूक्रेन के बखमुक शहर पर कब्जे के दौरान वैगनर समूह के लड़ाके बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। यूक्रेनी सैनिकों का दावा है कि वैगनर लड़ाकों को खुले मैदान में बड़े पैमाने पर हमले के लिए भेजा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए। युद्ध के शुरुआत में रूसी सेना ने वैगनर समूह की लड़ाई में शामिल होने की पुष्टि नहीं की थी। हालांकि बाद में इन भाड़े के सैनिकों की साहस की प्रशंसा भी की गई थी। शुरुआत में संगठन के करीब 5000 लड़ाके थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। इस वक्त इस समूह के करीब 50,000 लड़ाके यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ रहे हैं। जनवरी में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये दावा किया गया था। इसमें कहा गया था कि 2022 से इस संगठन ने बड़े पैमाने पर लड़ाकों की भर्ती शुरू की है।
क्योंकि रूसी सेना में नियमित सैनिकों की भर्ती मुश्किल से हो रही थी। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति के लिए ये विद्रोह बहुत बड़ी आफत खड़ा कर सकता है। हाल फिलहाल इस मामले में शांति के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।